मेरा नाम जेसिका है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसलिए मैं उसकी सौतेली माँ बन गई। यह एक पागलपन भरी कहानी लगती है, मुझे पता है, लेकिन यह मेरी सच्ची कहानी है। ये दर्द की कहानी है। ये गुस्से की कहानी है। लेकिन ये प्यार की कहानी भी है। यह एक अजीब जगह पर खुशी खोजने के बारे में है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यह सब कैसे शुरू हुआ। मैं 24 साल की हूँ। मैं एक साधारण महिला हूँ। मैं एक छोटे से शहर में पली बड़ी। मेरे परिवार के पास ज़्यादा पैसा नहीं था। मेरे पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी माँ सफाईकर्मी थी। हम खुश थे, लेकिन गरीब थे। मैंने कड़ी मेहनत करना सीखा क्योंकि मैं एक अच्छा जीवन चाहती थी। जब मैं 20 साल की थी, तब मैं शहर आ गई। मैं पढ़ना और काम करना चाहती थी। शहर में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिसका नाम मार्क था। मार्क बहुत सुंदर था, उसकी आंखें नीली थीं और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी। वह बहुत आकर्षक था। जब वह मुझे देखता, तो मुझे खुद पर गर्व महसूस होता था। मुझे लगा कि वह दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। हमने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं उसके लिए खाना बनाती, उसका घर साफ करती और अपनी छोटी सी तनख्वाह से उसके लिए तोहफे खरीदती थी। मैं एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। मैं दिन भर खड़ी रहती, मेरे पैर और पीठ में दर्द होता था, लेकिन मैं खुश थी क्योंकि मेरे पास मार्क था। मुझे लगा कि मार्क भी मुझसे प्यार करता है और हम शादी करेंगे। मैं गलत थी, बहुत गलत। एक दिन मैं काम से जल्दी फ्री हो गई। मैंने सोचा मार्क को सरप्राइज दूंगी। मैंने उसका पसंदीदा पिज्जा खरीदा और उसके अपार्टमेंट गई। मेरे पास चाबी थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर से मुझे एक महिला के हंसने की आवाज़ आई। मेरा दिल बैठ गया। जब मैं लिविंग रूम में पहुंची, तो देखा कि मार्क सोफे पर एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ था। मार्क उसे किस कर रहा था। मेरे हाथ से पिज्जा गिर गया। मार्क उछल पड़ा। उसे कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। उस लड़की ने हंसते हुए मेरे कपड़ों और जूतों का मजाक उड़ाया। फिर मार्क ने वो शब्द कहे जिन्होंने मुझे तोड़ दिया। यह कोई नहीं है, बस एक जान पहचान की लड़की है। जेसिका, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं अब सिंडी के साथ हूँ। वह अमीर है, उसके पिता की बड़ी कंपनी है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मार्क ने बेरहमी से कहा, प्यार से बिल नहीं भरे जाते। बाहर निकलो। मैं वहां से भाग गई और घंटों बारिश में रोती रही। कई हफ्तों तक मैं बहुत दुखी रही, लेकिन फिर मेरा दुख गुस्से में बदल गया। मैंने आईने में देखा और खुद से कहा, अब और नहीं रोना। मैं उसे इसका बदला चखाऊंगी। पर कैसे? मैं तो बस एक वेट्रेस थी और वो एक अमीर लड़की के साथ था। एक दिन कॉफ़ी शॉप में एक व्यक्ति आया। वो बहुत ही शालीन और अमीर लग रहा था। उसकी उम्र लगभग 45-50 साल थी, लेकिन वो बहुत हैंडसम था। उसका नाम थॉमस था। थॉमस एक बहुत सफल बिजनेसमैन था, लेकिन वह अकेला था। उसकी पत्नी की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी। हम दोस्त बन गए। वह मेरी बात सुनता था और मुझे सम्मान देता था। एक दिन थॉमस अपना बटुआ टेबल पर भूल गया। मैं उसके पीछे भागी और उसे बटुआ लौटा दिया। वह मेरी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने मुझे डिनर पर बुलाया। डिनर के दौरान उसने मुझे अपने बेटे की फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो देखते ही मेरा खून जम गया। वह मार्क था, मेरा धोखेबाज एक्स बॉयफ्रेंड। तभी मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया। मार्क ने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं गरीब थी। अगर मैं थॉमस से शादी कर लूँ, तो मैं अमीर हो जाऊंगी और सबसे बड़ी बात, मैं मार्क की सौतेली माँ बन जाऊंगी। मेरे पास उस पर हुक्म चलाने की ताकत होगी। मैंने थॉमस को मार्क के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने डेटिंग शुरू की। थॉमस बहुत दयालु था। वह मार्क जैसा बिल्कुल नहीं था। 3 महीने बाद थॉमस ने मुझे अपने बेटे से मिलवाने के लिए घर बुलाया। जब मैं रेड ग्रास में थॉमस के आलीशान बंगले पर पहुंची, तो मार्क मुझे देखकर दंग रह गया। उसके हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया। थॉमस ने कहा, मार्क,
मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मार्क, मिलकर खुशी हुई। मेरी आंखों में उसके लिए चेतावनी थी। डिनर के दौरान मार्क की हालत खराब थी। उसे पता चला कि उसकी अमीर गर्लफ्रेंड सिंडी ने भी उसे छोड़ दिया है। थॉमस ने मुझसे कहा, जेसिका अद्भुत है। मार्क को अपनी ही नज़रों में गिरते देख मुझे बहुत सुकून मिला। 6 महीने बाद थॉमस ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मैंने हाँ कह दिया। मैं मार्क से अपना बदला लेना चाहती थी। शादी में मार्क को बेस्ट मैन बनना पड़ा और अपने कांपते हाथों से मुझे अंगूठी देनी पड़ी। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, शुक्रिया बेटा। महल जैसे घर में रहने के बाद मेरा जीवन बदल गया। अब घर के सारे हिसाब किताब मेरे पास थे। एक सुबह जब मार्क ने थॉमस से $5000 मांगे तो थॉमस ने मुझसे पूछा। मैंने मार्क को पैसे देने से मना कर दिया और उसे नौकरी ढूंढने को कहा। मार्क गुस्से में आग बबूला था, लेकिन थॉमस ने उससे कहा, अपनी माँ की बात सुनो। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि थॉमस एक बहुत अच्छा इंसान है। मुझे उससे सच में प्यार हो गया। वह बदला अब मायने नहीं रखता था। एक दिन जब थॉमस बहुत बीमार पड़ा तो मार्क पार्टियों में व्यस्त था, लेकिन मैंने दिन रात उसकी सेवा की। मार्क को जलन होने लगी। उसने मुझे डराने की कोशिश की और कहा कि वह थॉमस को हमारे पुराने रिश्ते के बारे में बता देगा। उस शाम मार्क ने थॉमस से सब कह दिया कि मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने ये सब बदले के लिए किया है। मैंने रोते हुए थॉमस को सच बताया। मैंने कहा, शुरुआत में मैं बदला लेना चाहती थी, लेकिन थॉमस, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊँ, तो मैं बिना पैसे लिए चली जाऊंगी। लेकिन थॉमस ने जो कहा उसने मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा, मुझे पता था। जिस दिन तुम पहली बार घर आई थी, मैंने तुम्हारी आंखों का गुस्सा और मार्क का डर देख लिया था। फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि तुमने मुझे खुश रखा। तुमने मेरी परवाह की जबकि मेरे बेटे को सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। थॉमस ने मार्क से कहा कि अगर वह मेरा सम्मान नहीं कर सकता, तो वह घर छोड़ दे। मार्क हार गया और घर से चला गया। आज 2 साल बीत चुके हैं। मार्क अब एक नौकरी करता है और जिम्मेदार बन रहा है। थॉमस और मैं बहुत खुश हैं। मैंने सीखा कि नफरत बहुत भारी होती है, लेकिन प्यार बहुत हल्का और सुंदर। मैंने सिर्फ बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी गरिमा और सच्चा प्यार पाया। मेरा नाम जेसिका है। मेरा बदला ही मेरी खुशी है।